वाकया सुना सुना करके हमने इनको बहरा कर दिया है। हकीकत में सुनना ही नहीं चाहते हैं। हाँ, बस कटोरा लेकर के भीख मांगो जहेज के नाम पर। इसमें अपाची दे दो, इसमें बुलेट दे दो, इसमें चौपैया दे दो। अब तो हद कर दी हजरत जी। बारात के नाम पर वो नौटंकी हो रही है। एक ही कंपनी की 25 गाड़ियां चाहिए एक कलर में। काहे भैया? कोई कुरान से उतरा है, हदीस में आया है। अच्छा, अगर कहते कितने आदमी बाराती, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी कितने आदमी बाराती आओगे तो कहते हैं 250-300 पकड़ के चलो। 70-80 चल, 70-80 150 तो हमारे परिवार में भरे पड़े। का नात बात लेवे, का भाई पटी डाल लेवे। हम तो नीत बता दियो 70 से कहूँ हम नाश है। अरे तो नाय नाश हो तो दूसरे के दुआरे करती। अच्छा बताओ 250 आदमी का करेगी? डकैती ना हो जाए। अरे भैया कहूँ लाठी लेके कोनो के खेते पर कब्जा करे का करेगी हो 250 आदमी? ये बात बताओ। हजरत अली की शादी में 250 आदमी गए थे। उमर फारूक की शादी में 250 आदमी गए थे। अमा वो तो छोड़ो, दुनिया का सबसे अमीर इंसान जिसे मुस्तफा जाने रहमत कहते हैं, जिसके इशारे पर चांद और सूरज सोना बनकर जमीन पर उतरा है, जिसके इशारे पर सारे दुनिया के पहाड़ सोना बन जाए, उनसे बड़ा अमीर कौन? उनकी शादी 11 हुई। 11 में अब तुम बताओ 250 बराती गए हैं। तुम वली हो, तुम नबी हो, तुम सहाबी हो, 250 आदमी बारात लेके जाओगे? अम्मा मुझे तो डर लगता है, मेरा कलेजा फट जाता है। एक वो जमाना था जब मेरे मुस्तफा तशरीफ न लाए थे तो लोग अपनी पगड़ियों को ऊंची करने के लिए अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दफन कर दे रहे थे, सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, सिर्फ अपने आप को बुलंद करने के लिए। अरे उस जमाने में पगड़ी बचाने के लिए लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे। मुझे तो डर है कि कहीं जमाने में लोग जहेज के डर से अपनी बेटियों को जिंदा दफन न करना शुरू कर दे। एक कौम मुस्लिम के जवानों, बचा लो शरीयत इस्लाम के निजाम को, बचा लो मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत के निजाम को, वरना अगर इन गरीब की बेटियों ने कल मैदान महशर में दामन रहमतुल लिल आलमीन थाम लिया और शिकायत कर दी, या रसूल अल्लाह ये तेरे उम्मती खड़े हैं जिनमें करोड़पति भी मौजूद है, अरबपति भी मौजूद है, लखपति भी मौजूद है, जमींदार भी मौजूद है, मगर इनकी दौलतों के खजाने पुर होने के बावजूद मैं उस दुनिया से बगैर हाथ की लेके आई हूँ, मैं उस दुनिया से बगैर सुहागन बने आई हूँ, मैं उस दुनिया से बगैर निकाह की आई हूँ। मेरे बाप की क्या गलती थी? मेरा क्या जुर्म था? या रसूल अल्लाह, क्या सिर्फ इतना जुर्म था कि मेरे बाप के पास बिगहा जमीन नहीं थी जिसे बेच करके इन जहेज के भिखारियों के कटोरे भर सके? ये कौम मुस्लिम के जवानों जरा बताओ तो सही, अगर मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन ने, मेरे रब्बा ज़ैनुल आबिदीन ने मेरे गिरबान को पकड़ करके तुझसे पूछ लिया, करबला के तपते हुए सहरे में मैंने अपना खानदान लुटते देखा है, जब 6 माह के असगर के गले में तीर जा रहा था, उनका गला छेदा जा रहा था, उनके खून से मेरे बाबा हजरत इमाम हुसैन की दाढ़ी तर हो रही थी, वो मंजर मैं अपने निगाहों से देख रहा था। ए लोगों, अगर ज़ैनुल आबिदीन ने पूछ लिया कि मेरे निगाहों के सामने वो मंजर पेश आया है जब मेरे जवान भाई अली अकबर के सीने से बर्छी और बर्छी के साथ कलेजा बाहर आया है, मेरे निगाहों के सामने वो घटना घटी है जब इमाम कासिम के हुस्न पर जालिमों के घोड़े दौड़ाए गए हैं, जब मोहम्मद का लाशा खाको खून पे तड़पा है, जब मुस्तफा के घर के खानदान के बेटों के लाशें उस खाकसारे की पर जो है तड़पती हुई नजर आई है, कभी अब्बास के बाजू काटे गए हैं, कभी हजरत सकीना के फूल जैसे गालों पे तमाचे मारे गए हैं, कभी मुस्तफा की बेटी सैयदा ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल करके उन्हें जानवरों की नंगी पीठ पर बिठाया गया है, मुस्तफा के घर की इज्जत को बाजारों में चक्कर लगवा कर नीलाम करने की नापाक सही की गई है। बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? अगर मदीने वाले ने मुंह मोड़ लिया तो किससे तुम शफाअत की भीख मांगोगे? अगर हुसैन के नाना ने चेहरा छुपा लिया तो किससे तुम मदद की भीख मांगोगे? बरेली के इमाम के तुरबत अतहर से आज भी ये पैगाम नशो जारी है कि अगर
جوانوں وہ دن مجھے یاد آتے ہیں جب میرے قوم کے شہزادیوں کے ہاتھوں میں موبائل نہیں تھا، ان کی آنکھیں دنیاوی رنگینیوں میں نہیں گزرتی تھی، ان کی زندگیاں موبائل کی اسکرینوں پر نہیں گزر رہی تھی، بلکہ ان کے ہاتھوں میں قرآن مقدس ہوا کرتا تھا، ان کی صبح گانوں سے نہیں ہوتی تھی، ان کی صبح اللہ اکبر کی صداؤں سے ہوا کرتی تھی۔ صبح صبح کے وقت میرے گھروں کی بیٹیاں جب اٹھتی تھی نماز فجر کے بعد میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بھینی بھینی آواز گھر سے گونجا کرتی تھی، تو برکتیں بھی آ کر کے اپنا ڈیرا جما لیا کرتی تھی، نہ کبھی کوئی بیماری ہوتی تھی، نہ کبھی بے برکتی ہوتی تھی، نہ کبھی گھر میں کوئی تکلیفوں کا سامنا ہوتا تھا۔ ایک قوم مسلم کے جوانوں، آج ہمارے گھر کی شہزادیوں کے ہاتھوں میں موبائل آنے کی وجہ سے ہماری نسلوں میں کوئی غازی نہیں آ رہا ہے، ہماری نسلوں میں کوئی نمازی نہیں آ رہا ہے، کوئی نچنیا پیدا ہو رہا ہے، کوئی گویا پیدا ہو رہا ہے، کئی بزدل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور تو میرے ماں کا احسان تھا جن کے پیشانیوں میں سجدوں کی طرف تھے، جن کے زبانوں پہ درود مصطفیٰ کا ذکر تھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب وہ پاکیزہ ماؤں کے پاکیزہ کوکھ سے کوئی بچہ دنیا میں آتا تھا تو وہ پاکیزہ بچہ کوئی زمانے کا نچنیا نہیں ہوتا تھا، بلکہ انہی بچوں میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا تھا، غازی ہوا کرتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت خوب۔ جو نبی کا غلام ہوگا اللہ کا نور چھلوا کر نالیوں میں کبھی نہیں پھینکوائے گا۔ جو نبی والا ہوتا ہے اس کے پیشانی میں چمک ہوتی ہے، چہرے پہ اللہ کا نور ہوتا ہے، سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے، نگاہ